शायद हमारे कुछ युवा साथी नहीं जानते हैं कि ओबीसी को बराबर का दर्जा देने के लिए, समांतर करने के लिए बाबा साहब ने हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों को आरक्षण ना दे करके सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण आर्टिकल 340 के तहत दिया था। लेकिन कुछ सरकारें रही थी उस समय, और उस सरकारों के सर्वे 3 लोग थे, नेहरू जी, पटेल जी और प्रसाद जी। जब आरक्षण का खाका खींचा गया और बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि देश की एक सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर कोई है तो वो ओबीसी है, और सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर थी तो शेड्यूल कास्ट और ओबीसी और हमारे शेड्यूल ट्राइब के लोगों की थी। लेकिन जब बाबा साहब ने एक खाका उनको सौंपा तो सरदार पटेल जी का कहना था कि आप ये बताइए, जिन लोगों के आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी की, वो लोग हैं कौन? बताइए। सरदार पटेल जी ओबीसी होते हुए भी उन्हें ये पता नहीं था कि ओबीसी कौन है। तब बाबा साहब ने उनसे कहा कि आपको नहीं पता ओबीसी कौन है? बोले नहीं, हमें नहीं पता। तब बाबा साहब ने कहा ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो हम ये भी चीज संविधान में लिखे दे रहे हैं। तो बाबा साहब ने लिखा कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए और पता लगाया जाए कि ये ओबीसी है कौन। इतना होने के बाद जब अनुच्छेद 340 के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश के सबसे बड़े तबके के लिए 52% आरक्षण की मांग की थी, तब पटेल जी ने उसमें रोड़ा अटकाया था। बाबा साहब ने संविधान में लिखा कि ओबीसी आयोग का गठन किया जाए और पता किया जाए कि ओबीसी है कौन। जब यह खाका 3 लोगों को दिखाया, जब ये खाका 3 लोगों को दिखाया गया तो सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत हुई थी तो वो पटेल जी को हुई थी। आप बताइए, एक अदर बैकवर्ड कैटेगरी का व्यक्ति अगर अपने लोगों का हनन करे, अगर अपने लोगों का हनन करे, अधिकारों का हनन करे, तो वो व्यक्ति क्या है? ऐसे लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए होते हैं। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब आरक्षण दिया तो इन लोगों ने ओबीसी को 27% मात्र आरक्षण दिया, जबकि होना कितना चाहिए? 52%, लेकिन नहीं दिया। इसके बाद आर्टिकल 341 के तहत शेड्यूल कास्ट, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को 15% आरक्षण दिया। धन्य धन्य है वो महापुरुष छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, और धन्य है वो महापुरुष लोकतंत्र के सबसे बड़े महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने सभी को साथ लेकर के एक संविधान रूपी धागे में पिरो करके देश का उद्धार कर दिया। लेकिन पूर्णतः उद्धार तब होगा जब बाबा साहब के विचारों पर चलने वाली पार्टी दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगी, क्योंकि कई राजनीतिक दल आते हैं जाते हैं, लेकिन जिनका मन साफ नहीं है, जिनका तन साफ नहीं है, वो लोग हमें हमारे अधिकार कैसे देंगे? मैं आज माननीय सुरेंद्र सिंह बघेल साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारे मध्य में कोऑर्डिनेटर साहब जो विराजमान हैं उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें, और साथियों बालकुमार बघेल साहब से भी अनुरोध है कि वो हमारे मध्य में विराजमान
श्री सोहनलाल कुशवाहा जी, जोन इंचार्ज।